नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से सीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, कोई फैसला ले ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन आज जो घटना हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस के द्वारा अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर तस्वीरें निकल करके सामने आई कि सुबह 7 बजे किस तरीके से जबरदस्ती सोनम वांगचुक के साथ किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोप लग रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ बदतमीजी भी की गई है। हवाला दिया गया कि माननीय कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कंसर्न है, दिल्ली पुलिस ये कह रही है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा करके अस्पताल में भर्ती किया जाए? क्योंकि पिछले दिनों जब अभिजीत से सोनम वांगचुक की बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा था कि आप अस्पताल में जाना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि उनकी तबीयत अभी ठीक है। लेकिन इसी बीच कल चेकअप हुई है, शाम को डॉक्टरों की टीम आई है, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन आज अचानक सुबह ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस को यह फैसला लेना पड़ा और उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। सीजेपी के फाउंडर ने आरोप लगाया है कि साधारण ड्रेस में ये पुलिस वाले नहीं थे, ये गुंडे थे जो सोनम वांगचुक को उठा करके ले गए हैं यहां से। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी सचिन शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, पहले आप उनको सुनिए, उसके बाद आपको सुनवाएंगे कि सोनम वांगचुक की पत्नी जो अस्पताल पहुंची थी, बाहर निकल करके उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले आप डीसीपी को सुनिए। सुबह जैसा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और जो रोज़ का शेड्यूल मेडिकल चेकअप होता है उसके लिए डॉक्टर्स आए थे मेडिकल एग्जामिनेशन करने, और इसी बीच कुछ प्रोटेस्टर्स ने उनको रोकने की, उनका ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी और इससे थोड़ा कमोशन वगैरह हुआ। डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस और जो उनकी हेल्थ की जो नाजुक स्थिति थी उसको देखते हुए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ पे जो भी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और फर्दर जो भी मेडिकल इंटरवेंशन बोला गया उसके लिए। तो सुना आपने कि डीसीपी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर जो घटनाक्रम सुबह निकल करके सामने आया। आरोप लगे कि जब मंच पर बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग सो रहे थे, अभिजीत देव के फ्रेश होने गए थे और उसी दौरान सोनम वांगचुक को उठा लिया गया। वहीं जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल में उनकी पत्नी पहुंचती है, वहां से भी एक वीडियो निकल करके सामने आता है जहां पर मोबाइल ले जाने के लिए मना किया जाता है। उस पर वो भड़क जाती है, डॉक्टर से वो भिड़ जाती है। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. पहले आप सुनिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो रजिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज करना वो मैं करता हूँ। तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? पड़ेगा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। और क्या कुछ अस्पताल में हो रहा है सोनम वांगचुक के साथ और क्या कुछ उनकी पत्नी कह रही है, पहले आप वो भी सुनिए। वे उन्हें जंतर मंतर की साइड से यहाँ पर लाया गया बिना उन्हें बताए या बिना मुझे बताए, और कल शाम को ही सफदरजंग के ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे। लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी
की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फ़ोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे। और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। तो सुना आपने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने क्या कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि बिना मुझसे इजाजत लिए, बिना उनसे इजाजत लिए उन्हें आज जबरदस्ती उठा करके अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। एक शाम पहले ही, यानी कि आज जब ये घटना हुई और कल शाम की बात है, डॉक्टर की जब टीम आई थी, जब उन्होंने जांच किया था तो रिपोर्ट जो बताया गया था और जो सुबह में जो जांच हुई वो एकदम से रिपोर्ट चेंज हो गई। आखिर कैसे? उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि जो उनको देने की, इंट्रावेनस या ओरली देने की बात कर रहे थे डॉक्टर, पोटेशियम की बात कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, यानी गीतांजलि ने मना कर दिया कि बिना मुझसे इजाजत के कोई भी ओरली या इंट्रावेनस ट्रीटमेंट नहीं देना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इतने पुलिस वाले उस फ्लोर पर मौजूद हैं जैसे ये कोई अस्पताल नहीं है, जैसे ये कोई जेल है। सफदरजंग अस्पताल नहीं है, सफदरजंग ये जेल है। तो अब ये मामला जो है वो काफी तूल पकड़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से आज उठा करके ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया, जो पुलिस की तरफ से बयान दिए गए, हवाला जो दिया गया कि माननीय कोर्ट का आदेश है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं अब कि आखिर सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती क्यों किया गया। क्या सरकार सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से डरी हुई है? क्योंकि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आह्वान किया गया था और मात्र अब एक दिन बचा हुआ है, यानी कि आज 18 तारीख है और 20 तारीख को ये मार्च होने वाला था। उससे पहले ही आज सुबह ये घटना निकल करके सामने आती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक दिन पहले क्यों उठाया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।